बंधुओं, आज का जो अपना मुहावरा है वह है घाव पर नमक छिड़कना। इसका अर्थ होता है दुखी को और दुखित करना। जिस तरह नमक जले कटे स्थान पर लग जाता है तो पीड़ा बढ़ जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं। एक तो घाव का दर्द, ऊपर से नमक का जलन दर्द को और बढ़ा देता है। शायद इसीलिए दुखी व्यक्ति को और दुखी करने पर मुहावरा बन गया होगा, घाव पर नमक छिड़कना। अब इसको हम वाक्यों के माध्यम से इसके भाव को हृदयंगम करना चाहेंगे। पहला वाक्य हम बनाते हैं, पाकिस्तान हमेशा घाव पर नमक छिड़कने का काम करता है। पहले आतंकवादी घटना को अंजाम देता है और बाद में उल्टे हमें ही दोषी बताने लगता है। इस वाक्य से भाव यही प्रकट हो रहा है कि पाकिस्तान पहले जख्म देता है, फिर उल्टे हमें ही दोषी साबित करने लगता है। 26/11 की मुंबई की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। वहां के आतंकवादी आकर के मुंबई में सरेआम आतंक फैला गए। एक जिंदा कसाब आतंकवादी पकड़ा भी गया। अनेक सबूत उस पाकिस्तान को हमने दिया, फिर भी वह अंत में यही कहता रहा कि ये हमारे लिए काफी नहीं है। यह तो वही बात हुई ना कि दुखी को दुखी और करो, यानी घाव पर नमक छिड़को। अब दूसरे उदाहरण से देखते हैं, क्यों राकेश के घाव पर नमक छिड़क रहे हो? एक तो फेल होने से वह पहले ही दुखी है, ऊपर से तुम भी डांट रहे हो। इस वाक्य में सलाह दिया गया है कि कोई व्यक्ति दुखी हो तो उसे और दुखित नहीं करना चाहिए। दुखी होने पर उसे सांत्वना देनी चाहिए, न कि उसे डांटना चाहिए। एक तो राकेश फेल हो गया, ऊपर से डांटा भी जा रहा है, जो ठीक नहीं है। तीसरे वाक्य में देखिए, प्रधानमंत्री जी क्यों जनता के घाव पर नमक छिड़क रहे हो? एक तो पहले से ही महंगाई इतनी थी, ऊपर से आपने गैस सिलेंडर भी कम कर दिए। इसमें देश की जनता की भावना प्रकट हो रही है। एक तरफ दिनानुदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार गैस, पेट्रोल, डीजल आदि के दामों को बढ़ाए जा रही है। एक तरफ तो जनता पहले से ही दुखी है, दूसरी तरफ सरकार गैस सिलेंडर आदि में कटौती कर आम जनता को और दुखी कर रही है। चौथे वाक्य में देखिए, अरे माँ क्यों अपनी बाल विधवा बहू को पति की याद दिलाकर उसके घाव पर नमक छिड़क रही हो? कुछ तो दया करो इस बिचारी पर। देखिए, इस वाक्य की गहराई में झांकिए तो पता चलता है कि समाज में अपने ही लोग अपने को दुखित देते हैं। मनुष्य अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख पहुंचाता है। एक बाल विधवा स्त्री का जीवन कैसा दुख भरा होता है सभी जानते हैं। उस पर घर के सदस्य उसे पिछला जीवन याद दिलाकर और दुख देना चाहते हैं, जो मानवता के खिलाफ है। ऐसे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। अब पांचवें वाक्य में देखिए, हमारे घाव पर नमक मत छिड़को दामाद जी। एक तो पहले ही मैं दहेज के तले दबाऊं, ऊपर से आप गाड़ी भी मांग रहे हैं। इस वाक्य में एक बेटी के बाप का दर्द प्रकट हो रहा है। हर व्यक्ति को पता है कि बेटी के विवाह के समय कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लड़के के घर वालों की लिस्ट देखकर वैसे ही लड़की के बाप दुखी रहता है, ऊपर से दामाद की जब फरमाइश होती है तब और दुखी हो जाते हैं।
समाज से इस दहेज रूपी कोढ़ को निकाल बाहर करना चाहिए, नहीं तो यह हर परिवार को दुखी करता रहेगा। तो बंधुओं, आपने देखा कि किस तरह हम मुहावरों को वाक्यों में ढालकर भिन्न भिन्न भावों का रसास्वादन करते हैं। एक नए मुहावरे के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।